आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे शख्स की जिसके घर में 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं थी। माँ पड़ोस के घर में चौका बर्तन कर बच्चों का पेट पालती थी, पर अपनी मेहनत और साहस की बदौलत उस इंसान ने एक राज्य के सीएम से लेकर देश के पीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया। आज भी वो खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि देश का प्रधान सेवक मानता है। जी हाँ, ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में पिता दामोदर दास और माँ हीरा बा की 6 संतानों में नरेंद्र तीसरे नंबर पर थे। कच्चे मकान में रहने वाले नरेंद्र के पिता की पास के रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय की दुकान थी। नरेंद्र पढ़ाई भी करते और स्कूल से लौटकर पिता की दुकान में हाथ भी बटाते। दुकान बंद करने के बाद बाल नरेंद्र पुस्तकालय जाते और अध्ययन करते थे। वहां स्वामी विवेकानंद की जीवनी ने बाल नरेंद्र पर गहरी छाप छोड़ी। छात्र जीवन से ही नरेंद्र कुशल वक्ता थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे आयोजनों में नरेंद्र जमकर हिस्सा लेते। उनके भाषण के सभी कायल थे। स्कूल के बाहर भी नरेंद्र खेल कूद और पर्व त्योहारों में दिलचस्पी लेते थे। स्थानीय लोग बताते हैं कि बाल नरेंद्र हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के त्योहारों में बड़े ही उत्साह से भाग लेते थे। देश प्रेम की भावना तो मोदी में बचपन से ही भरी हुई थी। 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मोदी ने सेना के जवानों से भरी ट्रेन में चाय और खाना पहुंचाया, उनकी खूब सेवा की। 17 साल की उम्र में मोदी ने घर छोड़ दिया और अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों का भ्रमण किया। उन्होंने हिमालय में ऋषिकेश, बंगाल में रामकृष्ण आश्रम और पूर्वोत्तर भारत की यात्रा की और फिर घर लौट आए। 2 साल बाद घर लौटे नरेंद्र का मन नहीं लगा, क्योंकि नरेंद्र की तकदीर तो कहीं और ही दस्तक दे रही थी। कुछ ही दिन बाद नरेंद्र ने अहमदाबाद का रुख किया और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए। 1972 का वक्त था। मोदी संघ के प्रचारक बन गए थे। प्रचारक बनने के बाद भी नरेंद्र का अध्ययन जारी रहा। उन्होंने राजनीति विज्ञान में डिग्री पूरी कर ली। फिर दौर आया इमरजेंसी का। संघ पर प्रतिबंध लग गया था। मोदी ने एक सिख का वेश धारण कर गुप्त रूप से संघ का प्रचार कार्य जारी रखा। उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने उन्हें राम रथ यात्रा का आयोजन कार्य सौंपा, जो पूरे देश में सफल रहा। इस यात्रा के साथ ही नरेंद्र अब भारतीय जनता पार्टी के अंग बन चुके थे। उनका कद धीरे धीरे पार्टी में बढ़ता जा रहा था। 2001 में गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया। गुजरात सरकार के राहत कार्य से नाखुश होकर भाजपा नेतृत्व ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। मोदी ने काफी कुशलता से राहत कार्य संभाला और गुजरात को फिर से मजबूत किया। मोदी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई। देश में पहली बार किसी राज्य की सभी नदियों को जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की कमी दूर हुई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में हुआ। गुजरात के सभी गांवों को इंटरनेट से जोड़ा गया और टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया। मोदी के कार्यकाल में गुजरात में बेरोजगारी में काफी कमी हुई। महिलाओं की सुरक्षा में काफी मजबूती आई। इन्हीं कारणों की वजह से गुजरात की जनता ने लगातार 4 बार मोदी को अपना मुख्यमंत्री चुना। बतौर मुख्यमंत्री सफल पारी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया। मोदी ने खूब मेहनत की, देश भर का भ्रमण किया, रैलियां की, जनसभाएं की। मोदी को देखने और सुनने बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे। देशवासियों पर तो न जाने उन्होंने जादू सा कर दिया था। सबने उन्हें देखने सुनने के बाद चुना और 2014 के चुनाव में देश ने उन्हें दिल खोल कर वोट किया। मोदी ने इतिहास रच दिया था। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की हैसियत विपक्ष के लायक भी नहीं बची थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना, जनधन योजना, मुद्रा योजना जैसी कई योजनाओं को धरातल पर उतारा, तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी जैसे सख्त फैसले लिए। 1 नेशन 1 टैक्स यानी जीएसटी को मोदी ने ही साकार किया। पूरी दुनिया में मोदी ने भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र की बनाई। मोदी को देश की जनता प्यार से नमो कहकर पुकारती है। बच्चों के लिए जहां मोदी अंकल हैं, तो युवाओं के लिए फैशन आइकॉन और बुजुर्गों के लिए तो मोदी राष्ट्र नेता हैं। मोदी के जीवन की एक खासियत रही कि उन्होंने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया। उन्होंने कर्म किया, फल की चिंता नहीं की। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी आज भी भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए बिना थके, बिना रुके, बिना किसी अवकाश के राष्ट्र के नवनिर्माण और उत्थान में लगे हुए हैं। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।